गुड इवनिंग. कैन यू हियर मी बॉयज? वॉइस नहीं है? शिट. गुड इवनिंग. है भाई, है. है तो चलो. ऑल ओके. लेट्स बिगिन. शुक्र है, मुझे लगा सुबह वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई, टेक्नीशियन को बुलाया तो था, वो बोला लाइव में पता चलेगा. चलो. हम क्या कर रहे थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, राधे राधे. चलिए, सभी बच्चे आ जाएंगे फटाफट लाइव, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे. और आज हम जो टॉपिक कर रहे थे टेंसेस, उसे कंटिन्यू करेंगे. टेंसेस जो हम कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हनुमान जी. चलो आ जाओ. न्यू बैच का अनाउंसमेंट नीरज सर आके आपको कर देंगे. चलिए शुरू करते हैं. ओम राइडर मेरा डायलॉग. चलो. सो हमने क्या देखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट V1 या V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. ये था हमारे सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको कहाँ यूज करना है ये भी मैंने आपको बताया था, है ना? कहाँ यूज करना है ये भी बताया था. बेटा 5 बजे नहीं 6 बजे हम लाइव आएंगे. 5 बजे नहीं 6 बजे लाइव आएंगे, क्योंकि 5 बजे तो मेरी क्लास ही एंड होगी. ठीक है, फिर तीनों जन इकट्ठे होने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए. रुको 1 मिनट. V1 प्लस S और ES किधर है? इधर है. इधर से इधर तक का बोर्ड अपने पास है. ठीक है. सो हमने क्या देखा था बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करना है मैंने आपको बताया था. इसका स्ट्रक्चर क्या था बेटा? सब्जेक्ट V1 V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट V1 V1 प्लस S और ES और ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब देखो, जब मैंने कहा V1 या V1 प्लस S और ES, हमें पता है हम V1 कहाँ यूज करेंगे. V1 प्लस S और ES हमें पता है, हमने ये देख लिया है कि हमें कब V1 यूज करना है और कब V1 प्लस S और ES यूज करना है. चलो बच्चे सभी फटाफट मुझे बताएंगे. ठीक है, फटाफट बताएंगे. इसका एक बार रिकैप ले लेते हैं क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है. मुझे बताओ बॉयज के साथ में क्या कहोगे? V1 या V1 प्लस S और ES? बताओ फटाफट. बॉयज के साथ में क्या कहोगे? V1 या V1 प्लस S और ES? शेड्यूल में 5 बजे बता रहे हैं लेकिन वो चेंज होगा. ठीक है, जहां तक है हम लोग 6 बजे लाइव आएंगे. हो सकता है वो चेंज हो जाएगा, वो इवेंट बाद में अपडेट हो जाएगा. फटाफट मुझे बताएंगे बॉयज के साथ में क्या यूज करेंगे. बताओ आंसर क्या आएगा आपका? फटाफट फटाफट फटाफट. ठीक है, उन बच्चों के लिए जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, बेटा V1 एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप V1 प्लस S और ES जोड़ेंगे. ठीक है, एंड बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप क्या यूज करेंगे? सिर्फ V1.
यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जो क्रिया कर रहा है अगर वो प्लूरल होगा तो आप क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो आपका वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, V1 प्लस S और ES फॉर्म में आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बॉयज क्या है, बहुवचन है, शाबाश। बॉयज क्या है, बहुवचन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, V1। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो बॉयज कहाँ पे छुपा हुआ है, हमने कहा ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास, कहाँ पे छुपा हुआ है ये बॉयज, देखो ये पूरी चीज में ये छुपा हुआ है बॉयज। हमारा वर्ब चेंज होगा बॉयज के अकॉर्डिंग, हमारा वर्ब चेंज होगा बॉयज के अकॉर्डिंग, और बॉयज तो प्लूरल था, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास पे अटेंशन। वेरी गुड, हम क्या कहेंगे, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास पे अटेंशन, शाबाश। अब मैंने सेंटेंस कहा ऑल द चिल्ड्रन preparing, all the children preparing for Air Force एग्जाम। क्या कहोगे आप, अटेंड या अटेंड्स दिस क्लास, बताओ क्या कहोगे, अटेंड या अटेंड्स दिस क्लास, बताओ आपका आंसर क्या होगा। ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम सॉरी अटेंड कहोगे बेटा या अटेंड्स कहोगे, ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम, अटेंड कहोगे या अटेंड्स कहोगे, फटाफट बताओ। ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम अटेंड और अटेंड्स दिस क्लास, आंसर बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो आपका आंसर क्या होगा, यहां पे आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ कौन है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, लेकिन काम की बात क्या है, चिल्ड्रन, सभी बच्चे, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन के हिसाब से ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग, वो सभी बच्चे जो एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिया यानी उपस्थित होना, अटेंड करना, उपस्थित होना, ये क्रिया कौन कर रहा है, ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो आपका वर्ब कैसा आया, देखो आपका वर्ब आया अटेंड, शाबाश, समझ आ गया ये सबको, ठीक है, ओके, वेरी गुड, हमें तो ये पता है। अब मुझे ये बताओ कि जब मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉजिटिव तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, अगर मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, कोई मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बना के दिखा सकता है, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास पे अटेंशन, इस सेंटेंस का क्या आप मुझे नेगेटिव बना के दिखा सकते हैं, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास पे अटेंशन, इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ, इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे बच्चे फटाफट। बेटा ये जो हम लोग YouTube पे क्लासेस ले रहे हैं ना, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स के साथ साथ एग्जाम की तो तैयारी आपकी होगी ही, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स, सभी पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है, सभी पर फोकस करने वाले हैं। सो सब्जेक्ट V1 S और ES, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना होता है तो हम एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस नॉट। अब मुझे बताओ यहाँ पे V1 या V1 प्लस S और ES आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो V1 या प्लस S और ES आना था वो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया है, तो फिर से V1 प्लस S और ES नहीं आएगा, यहाँ पे हम सिर्फ V1 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ, वेरी गुड प्रिंसिपल, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास डोंट पे अटेंशन, वेरी गुड, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास डोंट पे अटेंशन, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखो ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास, हमने क्या ऐड किया बेटा, यहाँ पे के साथ में हमने ऐड कर दिया डोंट पे अटेंशन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बताओ, दूसरा सेंटेंस, ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास डू नॉट या डोंट पे अटेंशन, शाबाश, ठीक है। सो जिस तरह से हम V1 प्लूरल के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है, प्लूरल के लिए हम V1 यूज कर रहे थे,
बिल्कुल उसी तरह से प्लूरल के लिए डू का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हम सिंगुलर के लिए V1 प्लस एस और ES का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से सिंगुलर के लिए V1 प्लस एस और ES जैसे यूज किया था वैसे ही हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, ये वाला सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव। ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास डोंट पे अटेंशन, शाबाश। ये बताओ, ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम, ऑल द बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम। डज नॉट नहीं कहेंगे। सौम्या तिवारी, देखो गड़बड़ हो गया ना, यही गड़बड़ हो गया। जहां पे V1 यूज किया था वहां पे डू आएगा। देखो यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, जहां V1 यूज किया था वहां डू यूज करना, जहां V1 प्लस एस और ये आएगा वहां पे डज यूज करेंगे, वहां पे डज यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा, परेशान मत हो, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगा। पेड बैच उन बच्चों के लिए होता है, मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मान लो आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, आपको पूरी तैयारी शुरू से लेके अंत तक अच्छे से करनी है। डाउट्स आएंगे, वो सब चीज का रिजोल्यूशन पेड बैचेस में, प्लस बैचेस में अच्छे से हो पाता है। ठीक है, वेरी गुड। सो हमारा आंसर क्या है? ऑल द चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम। देखो इसको नेगेटिव कैसे बनाया आपने? डू नॉट। कैसे नेगेटिव बनाया? डू नॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा राम, बताओ क्या कहोगे? पे या पेज अटेंशन? बताओ क्या कहोगे? राम पे या पेज अटेंशन? बताओ सेंटेंस क्या होगा? बताओ सेंटेंस क्या होगा? राम पे अटेंशन या राम पेज अटेंशन? बताओ फटाफट सेंटेंस क्या होगा? वेरी गुड, डोंट अटेंड दिस क्लास। ठीक है, वर्ब आएगा बेटा। ठीक है, मुझे ये बताओ, राम पे कहोगे या पेज अटेंशन कहोगे? फटाफट बताओ। वेरी गुड, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो हमने अभी अभी देखा था सिंगुलर के साथ में V1 प्लस एस और ES आएगा या डज आएगा, तो आप क्या कहोगे? राम पेज अटेंशन। शाबाश, आप क्या कहोगे? राम पेज अटेंशन। बेटा इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना जरा, इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना। मैं सबके आंसर्स चेक कर रही हूँ, फटाफट इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव कैसे बना? बताओ नेगेटिव कैसे बनेगा? बताओ नेगेटिव कैसे बनेगा? राम पेज अटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट। वेरी गुड सौम्या तिवारी, मैं इसी सेंटेंस का वेट कर रही थी। ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? राम पेज अटेंशन। जब ये तुम्हारा सेंटेंस है, हाँ ये सेंटेंस है, तो यहां पे क्या आप सिर्फ डज नॉट ऐड करोगे? डज नॉट ऐड करके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। कुछ बच्चों का जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो अभी भी पेज कह रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे तो V1 पहले ही था ना, यहाँ पे तो V1 पहले ही था, इसलिए डू नॉट ऐड करके काम चल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो है हमारे पास क्या? V1 प्लस एस और ES। हमारे पास क्या है? V1 प्लस एस और ES। मुद्दे की बात सुनो, देखो यहाँ पे क्या था, अगर डू या डज पहले आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? V1। यहाँ पे क्या होना चाहिए? V1। अगर यहाँ पे डू या डज आ गया तो यहाँ पे देखो क्या होगा? यहाँ पे होगा V1। यहाँ पे क्या होगा? V1। यहाँ पे तो V1 पहले ही था तो इसलिए डू नॉट ऐड किया तो आपको चेंज समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जब आपने डज नॉट ऐड किया तो इसे पेज में से हमें बदलकर पे बनाना पड़ेगा। राम डज नॉट पे अटेंशन। बोलो सबको क्लियर हुआ? बोलो सबको क्लियर हुआ? राम डज नॉट पे अटेंशन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस, राम अटेंड्स दिस क्लास। बताओ इसका नेगेटिव बनाओ। राम अटेंड्स दिस क्लास। सुमित बच्चा, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग लाइव आएंगे ना, तो सिर्फ बैच का इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम लाइव आएंगे और बैच का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, चलो यहाँ पे बताओ, मुझे आंसर बताओ। राम अटेंड्स दिस क्लास, इसका नेगेटिव बनाओ फटाफट। राम अटेंड्स दिस क्लास, नेगेटिव बनाओ जरा।
राम डज नॉट अटेंड बनाएंगे। गोविंदा का एक गाना था ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इसका नेगेटिव बनाओ। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इसका नेगेटिव बनाओ। शाबाश, वेरी गुड। इसका नेगेटिव बनाएंगे। इट डज नॉट हैपन ओनली इन इंडिया, वेरी गुड, वेरी गुड। रॉकी, यश, बेटा जब तुम 8 साल से यही पढ़ रहे हो तो अभी भी अगर तुमको क्लास लेने की जरूरत पड़ रही है ना, तो सच में लानत है, सच में लानत है। 8 साल से तुमने किया क्या है फिर? यस, एंड वैसे भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, यू शुड बी अवेयर, यू शुड हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो। ऐसा नहीं है कि आपको खाली जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाए, ठीक है? इट डज नॉट हैपन ओनली इन इंडिया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका सेंटेंस क्या है? इट हैपन्स है, तो हैपन्स के बाद में आप क्या कहेंगे? इट डज नॉट, डज नॉट तो लिखा आपने, लेकिन ये हैपन्स को भी चेंज करेंगे। देखो बेटा, हैपन्स को भी चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? इट डज नॉट हैपन, इट डज नॉट हैपन ओनली इन इंडिया, इट डज नॉट हैपन। देखो प्रीतम, तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है बच्चा, तुम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो, बड़ी बड़ी चीजें तो अच्छे से कर देते हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो। बेटा डजंट के बाद में आपको हैपन कहना है। डू, डज, डिड सेंटेंस में आ गया, सेंटेंस में डू, डज, और अभी तो मैं प्रेजेंट बता रही हूं तो इसलिए डू डज बताया, पास्ट में डिड भी बताऊंगी। डू, डज, डिड सेंटेंस में आ गया तो यहाँ पे सिर्फ V1 यूज करना है, V2 भी नहीं आएगा, V2 भी नहीं आएगा, सिर्फ V1 आएगा, ठीक है? एवरीवन क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब देखो कौन से शब्दों से आपको पता चलेगा कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। कौन से शब्दों से? आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आई डैश देयर एवरी संडे, आई डैश देयर एवरी संडे। ऑप्शंस हैं आपके, गोज, बी, गो, सी, एम गोइंग, एंड डी, वॉज गोइंग। एम गोइंग और वॉज गोइंग, ठीक है? इट डज नॉट हैपन ओनली इन इंडिया। एक में हो सकता है फिर वो आपने हैपन से पहले ही लिख दिया होगा, डज नॉट हैपन बाद में लिखा होगा तो आपने सही है, हैपन्स वाला मैंने पढ़ लिया था, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे अपना आंसर बताएंगे फटाफट। आई डैश देयर एवरी संडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब आपका आंसर क्या होगा। यस, सौम्या, विश्वजीत, नो, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो जो गलत आंसर दे रहे हैं सिर्फ उनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूं अभी फिलहाल, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। बेटा देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा है, मैंने एक वर्ड कहा है एवरी संडे, मैंने एक वर्ड कहा है एवरी संडे, मतलब हर रविवार को। मैंने कहा है एवरी संडे यानी हर रविवार को। अब जैसे ही मैंने हर रविवार को कहा यानी कि वो हैबिट है, मैंने हर रविवार कहा यानी कि वो हैबिट है। हैबिट को हम कैसे लिखते हैं? या तो V1 या तो V1 प्लस S और ES, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो जाएंगे, ये दोनों तो पहले ही कट हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है, अब आपको डिसाइड करना है I के साथ में, I के साथ में तो हम V1 यूज करते हैं और V1 है ऑप्शन बी, इसीलिए हमारा आंसर है आई गो देयर एवरी संडे। आपका आंसर है आई गो देयर एवरी संडे। अच्छा, यहीं पर मैंने कहा
नाउ बताओ, यहां पे अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया आई डैश देयर नाउ, अब आपका आंसर क्या होगा बताओ? बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? आई डैश देयर नाउ। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, सब हो गया है बच्चों का, वेरी गुड। बताओ आंसर क्या आएगा आपका? वेरी गुड। अब बताओ, जब मैंने नाउ कह दिया मतलब अभी, अब अभी वाला 1 मिनट में कोई हैबिट तो होता नहीं है। अभी वाले में क्या होगा? ऑनगोइंग एक्शन। पास्ट तो है ही नहीं, आई वॉज गोइंग देयर नाउ, मतलब मैं जा रहा था अभी, ऐसे नहीं कहेंगे। आई वॉज गोइंग देयर नाउ, पास्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, गो और गोज हम यूज करते हैं हैबिट के लिए। सिर्फ नाउ में कोई हैबिट तो आप बता नहीं रहे हो, सिर्फ नाउ में कोई हैबिट तो बता नहीं रहे हो, मतलब आपका आंसर एक है। आपका आंसर है आई एम गोइंग देयर नाउ। वेरी गुड, आपका आंसर है आई एम गोइंग देयर नाउ, मैं जा रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? अच्छा, मैंने यहां पे अगर एक वर्ड लिख दिया, मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया रिसेंटली, मैंने एक शब्द लिख दिया रिसेंटली। बताओ अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? बताओ अब आंसर क्या होगा? बताओ व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? वेरी गुड, चलो यहां पे थोड़ा सा बच्चों की गाड़ी ट्रैक से उतर गई है। काफी बच्चों को क्लियर हो गया है, हिंट मिल गया है। बेटा ओम राइडर, आई के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है। आई के साथ में सिर्फ वॉज है जो सिंगुलर आता है, बाकी सब प्लूरल आते हैं। ठीक है, शाबाश। रिसेंटली का मतलब क्या है? हाल ही में। रिसेंटली का मतलब क्या है? हाल ही में, है ना? हाल ही में मतलब जब आप हाल ही में बोलते हो मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, बीते हुए टाइम की बात कर रहे हो थोड़ा सा, है ना? ओके, हैव गोइंग तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है, हैव गोइंग तो ऑप्शन में ही नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। आई गो देयर रिसेंटली नहीं जामिल, आई गो देयर रिसेंटली नहीं कहेंगे। रिसेंटली मतलब हाल ही में, मैं हाल ही में वहां गया हूं या गया था, इसी तरह तो कहते हो ना आप। मैं हाल ही में जा रहा हूं कभी कहते हो? क्या कभी कहते हो मैं हाल ही में जा रहा हूं, या मैं हाल ही में जा रहा था, या हाल ही में जाता हूं? क्या कहते हो आप? नहीं। हैव गोइंग, यस एब्सोल्युटली अंकित। ठीक है, हैव गोइंग बेटा होता ही नहीं है। ठीक है, आप क्या कहते हो? आई हैव गॉन देयर, हाल ही में मैं वहां गया हूं, हाल ही में मैं वहां गया हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसका मतलब क्या? मैंने यहाँ पे कुछ शब्द चेंज किए थे, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द चेंज किए थे। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सिग्नल वर्ड, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सिग्नल वर्ड। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? एक मिनट, दिख नहीं रहा है आपको? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सिग्नल वर्ड्स। क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स क्यों? जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपको इशारा करता है कि रुकना है, जाना है, या जाने के लिए तैयार होना है, बिल्कुल उसी तरह से ये सिग्नल वर्ड्स आपको इशारा करते हैं कि कौन से टेंस का यूज करना है।
ये सिग्नल वर्ड्स इशारा करते हैं कि आपको कौन से टेंस को यूज करना है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? यस, आप इनको की वर्ड्स कह लो, आप इनको सिग्नल वर्ड्स कह लो। इज दैट क्लियर? आई हैव गॉन देयर रिसेंटली, बिल्कुल सही है। अब सुमो कटकी, ओके सुमो, आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में आता है बेटा। मतलब हैज, फिर उसके बाद में V3, फिर उसके बाद में V1 प्लस ING लिखेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, ब्लैंक दे दिया, वर्ब का फॉर्म चूज करना है। कौन से टॉपिक से आया है ये क्वेश्चन? टेंसेस से। कौन से टॉपिक से आया है? टेंसेस से। आई हैव गॉन भी सही है, आई गो भी सही है, आई एम गोइंग भी सही है और आई वॉज गोइंग भी सही है। आई के साथ में ये चारों करेक्ट है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइम के अकॉर्डिंग बेटा सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई वॉज गोइंग देयर रिसेंटली नहीं। रिमेंबर, जब भी आपकी सेंटेंस में रिसेंटली, स्टिल, येट, ऑलरेडी ये शब्द आ जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अलाउ ऑल, टेंस वीक है तो पहली बात तो वीक को ठीक करो। वीक, वीक नहीं, वीक है। ये वीक है कमजोर, ये वीक है हफ्ता। बताओ टेंसेस तुम्हारा हफ्ता है या टेंसेस तुम्हारे कमजोर हैं? पहली बात तो इसे चेक करो, और इसको आगे से कभी मत करना गलती। ठीक है, दूसरी बात ये कि टेंसेस वीक है इसलिए तो क्लास ले रहे हो, है ना? तो क्लास अटेंड करो और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उन्हें आंसर करो। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आंसर करो। इसी तरह से आपका टेंस हो चाहे कोई भी टॉपिक वीक हो, इंप्रूव होगा। ठीक है, ओके एवरीवन? चलो चलो, ये तो हमारा क्लियर हो गया भाई। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं। अब हम लोग अपने सिग्नल वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने सिग्नल वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, मुझे बताओ, जब मैंने कहा ऑन संडेज, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या क्या ये फ्रेजेस करेक्ट है? क्या आप ऑन संडेज कह सकते हो? क्या आप ऑन संडेज कह सकते हो? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में प्रीतम हैज बीन V1 प्लस ING। एक तो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और एक है हैज V3, ये है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब अगर मैंने कहा हैज टेकन, ठीक है, अगर मैंने कहा हैज बीन स्टेइंग, ठीक है, सो हैज बीन स्टेइंग कहा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैज टेकन कहा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव के बाद में V3 आया तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। दोनों अलग अलग टेंस है बेटा, दोनों अलग अलग टेंस है। इस पर हम आएंगे अभी, इस पर अभी आएंगे। पहले ये बताओ, क्या ये करेक्ट है ऑन संडेज? ऑन संडेज करेक्ट है या नहीं? यस और नो, फटाफट आंसर करेंगे। ओके बेटा, ऑन संडेज बिल्कुल करेक्ट है।
ऑन संडेज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एनडीए में आपके इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और आप इसी पार्ट में एरर मार्क कर देते हैं। ऑन संडेज का मीनिंग होता है ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। ठीक है, या आप हिंदी में जिसे कहते हैं हर रविवार, जिसको आप हिंदी में कहते हो हर रविवार। ठीक है, जब आप कहते हो सिर्फ ऑन संडे का मतलब होता है रविवार को। इसका मतलब है रविवार को। गुड कौशिक, क्लियर है एवरीवन? अच्छा, मैंने आपको सेंटेंस कहा आई विल टेक अ मैराथन क्लास, आई विल टेक अ मैराथन क्लास ऑन संडे। बच्चों बताओ इसका मीनिंग क्या है? बताओ इसका क्या मीनिंग है? बताओ इसका क्या मीनिंग है? हाँ, ऑन का मीनिंग पर होता है। तो आप मुझे बताओ, जब आप कहते हो कि आई विल टेक क्लास ऑन मंडे, तो मंडे पर क्लास लूंगा या मंडे को क्लास लूंगा? क्या बोलते हो बताओ? ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। मैंने कहा आई विल टेक अ मैराथन क्लास ऑन संडे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चे बताएंगे सब लोग? ध्यान देंगे? आओ, ये ध्यान देंगे इस पर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? देखो, बोलने वाला कुछ बोलता है, तुम समझ कुछ और जाते हो। इसमें गलती किसकी है, बोलने वाले की या तुम्हारी? बताओ, गलती किसकी है, बोलने वाले की या तुम्हारी? आई विल टेक अ मैराथन क्लास ऑन संडे, इसका मतलब ये है कि रविवार को मैं मैराथन क्लास लूंगी। ठीक है, अब एक रविवार को मैंने क्लास ले लिया, अगले रविवार को तुम बोल रहे हो मैम ने तो बोला था हर संडे क्लास लेंगी। आप कहेंगे कि मैम ने तो बोला था हर संडे क्लास लेंगी। नहीं, मैम ने तो बोला था सिर्फ ऑन संडे। मैम ने क्या बोला था? मैम ने बोला था सिर्फ ऑन संडे। नहीं, नो सुमित, ध्यान दो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने क्या कहा? ऑन संडेज का मतलब है ऑन एवरी संडे, हर रविवार। ऑन संडेज का मतलब होता है ऑन एवरी संडे, यानी कि हर रविवार। ऑन सिर्फ एक संडे है यहाँ, तो मतलब सिर्फ एक रविवार की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पे सिर्फ एक रविवार की बात कर रही हूं। मुझे बताओ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक रविवार को क्लास लूंगी या हर रविवार क्लास लूंगी? बताओ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक रविवार क्लास लूंगी या हर रविवार? यस, यस, ठीक है बेटा। ओनली ढूंढना नहीं है प्रीतम, ओनली नहीं ढूंढना है, यही बात तो आपको समझना है। ठीक है, यहां पर जब संडेज है मतलब हर संडे की बात मैं कर रही हूं। यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो हर लिखा नहीं है, यहाँ पे तो एवरी लिखा नहीं है। नहीं, ऑन संडेज का मीनिंग ही है ऑन एवरी संडे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने कहा है सिर्फ ऑन संडे, इसका मतलब है रविवार को। यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ ऑन संडे, एक की बात हम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रविवार को। इज दैट क्लियर? यस,
अच्छा, अब अगर मैंने कह दिया या किसी ने आपको कह दिया या आपने किसी को कह दिया आई विल मीट यू ऑन संडेज, इसका मतलब क्या है? आप एक बार मिलने जाएंगे या कई बार मिलने जाएंगे? बताओ इसका क्या मीनिंग है? ये समझ में आ जाएगा आपको। यस मोहम्मद फराज, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन प्लस ऑल्सो। यहां बताओ, तुमने किसी को क्या वादा किया? सिर्फ एक रविवार मिलने जाओगे या कई रविवार? यस एब्सोल्युटली, यहां पे आपने क्या कहा? मैं हर संडे तुमसे मिलने आया करूंगा। यहां पे आपने क्या कहा कि मैं हर संडे तुमसे मिलने आया करूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉयज एवरीवन? ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो अब मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूं। Absolutely, Shivam, absolutely. If you want to brush up your basics, this class is absolutely beneficial for you. वेरी गुड। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही हूं, आप उसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है? आई प्ले फुटबॉल सॉरी, मैं इंग्लिश में ही बता रही थी। मैं हर शनिवार फुटबॉल खेलता हूं। मैं हर शनिवार फुटबॉल खेलता हूं। चलो फटाफट बताओ। शर्मा बॉय प्रियांशु, अभी समझ आ जाएगा। आई प्ले फुटबॉल, मैं हर शनिवार फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले फुटबॉल एवरी नहीं, एवरी नहीं, ये वाला वर्ड यूज करो। हाँ, एवरी सैटरडे भी कह सकते हो, ऑन सैटरडेज भी कह सकते हो, ठीक है? ऑन सैटरडेज भी कह सकते हो, एवरी सैटरडे भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर बॉयज एवरीवन? ओके, शाबाश। मैंने यहां पर कहीं पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है? मैंने यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगाया? मैंने यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगाया? मतलब इसमें प्लूरल आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं। मतलब इसमें प्लूरल आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं। इज दैट क्लियर बॉयज एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। और आप लोग इतने भुलक्कड़ हो, आपको याद दिलाना पड़ता है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। यस, अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। चलो, क्लियर है एवरीवन? परमजीत जी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी बेटा। बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, मैं पहचान नहीं पाती हूँ मेरे बच्चे कौन से हैं, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी आपका, ठीक है? ओके, चलो फटाफट जितने भी बच्चे लाइव हैं उनको अगर क्लास हेल्पफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम एक बार लाइक किया दोबारा फिर से लाइक करते हैं तो वो डिसलाइक हो जाता है। बेटा एक ही बार लाइक करना, दोबारा लाइक करोगे तो वो डिसलाइक तो नहीं होता है, लेकिन वो हट जाता है, ठीक है? वो लाइक आपका खत्म हो जाता है। एक ही बार लाइक करना, ठीक है? ओके,
चलो, क्लियर है? चलो एक बार फिर से हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना चल रहा है क्या? यस, सावन का महीना चल रहा है। तो सावन में हर मंडे व्रत रखते हैं महाकाल के भक्त, शिव जी के भक्त, रखते हैं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस। हर मंडे को कैसे बताओगे? ऑन मंडेज। हर मंडे को कैसे बताओगे? ऑन मंडेज। ऑन मंडेज का मतलब है हर सोमवार। ऑन मंडेज का मतलब है हर सोमवार, ठीक है? अच्छा, हनुमान जी के भक्त किस दिन व्रत रखते हैं? फटाफट आंसर में बताएंगे। हनुमान जी के भक्त किस दिन व्रत रखते हैं? बताओ, हनुमान जी के भक्त कौन से दिन व्रत रखते हैं? या तो आप कहोगे एवरी ट्यूसडे, या तो आप कहोगे एवरी ट्यूसडे, या तो आप कहोगे ऑन ट्यूसडेज, या तो आप कहोगे ऑन ट्यूसडेज। इज दैट क्लियर बॉयज? अब समझ आया एवरीवन? एक चीज आपने नोट किया, अब जो बिल्कुल स्मार्ट बच्चा है वो नोट करते चल रहा होगा। देखो, एवरी के साथ में सिंगुलर वर्ड आएगा। एवरी के साथ में ट्यूसडेज कभी भी नहीं कहेंगे। एवरी के साथ में ट्यूसडेज कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है? एवरी के साथ में सिंगुलर है, ठीक है? ऑन के साथ में, क्योंकि ये हर मंगलवार वाला था, हर मंगल की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑन ट्यूसडेज प्लूरल भी आ गया। ऑन ट्यूसडेज प्लूरल भी आ गया। सिर्फ एक मंगल की बात करेंगे तो ऑन ट्यूसडे सिंगुलर भी आ सकता है। बताओ समझ आया कि नहीं? बताओ समझ आया कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अंकित भारद्वाज बोल रहे हैं शेड्यूल में आते ही लाइक कर देते हैं। हाँ, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो शेड्यूल में आते ही लाइक कर देते हैं, और कुछ रेगुलर दुश्मन भी हैं जो आते ही डिसलाइक कर देते हैं। नहीं बेटा फरमान खान, अब हमारा क्लास सिर्फ अनअकैडमी पर और वाईफाई स्टडी पर चलेगा फिलहाल। चलो, ओके, ऑल राइट, क्लियर हो गया है एवरीवन? मुझे अब देखो, अब हम इसको रिलेट करेंगे टेंसेस से। अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं टेंसेस से। मुझे बताओ, जब आप एवरी ट्यूसडे बोल रहे हो तो आप हैबिट बता रहे हो? आप एवरी ट्यूसडे बोल रहे हो तो हैबिट बता रहे हो? सौरभ कुमार, बेटा आप अकेले अपनी जिम्मेदारी लेके बैठे हो। मेरे ऊपर ये जितने बच्चे लाइव हैं और जितने बच्चे बाद में क्लास देखेंगे सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, सबके डाउट से क्लियर करते हुए मुझे चलना है। बहुत जल्दी है जिसको, वो बच्चा भाग जाए प्लीज।
चलो, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू सौरभ, थैंक यू। कुछ बच्चे तो बहुत बदतमीज होते हैं, उनको बात समझ में भी नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को एटलीस्ट समझा के वो समझ जाते हैं। थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, जब मैंने एवरी ट्यूसडे मतलब हर संडे बोला, या हर ट्यूसडे या हर मंडे बोला, तो इससे बताओ, अभी देखो, एक है दिनेश कांत, इनको ये भी बताना है किसका फोन है। बेटा बता दूं तो क्या करोगे? हाँ, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। चलो, मुझे यहां पे बताएंगे, जब मैंने एवरी ट्यूसडे लिखा तो एवरी ट्यूसडे में हैबिट बताएंगे, एवरी ट्यूसडे बोला तो एवरी ट्यूसडे में हैबिट बताएंगे। ठीक है, मैंने ऑन ट्यूसडेज बोला तो ऑन ट्यूसडेज भी हर मंगलवार की बात हो गई, तो इसमें भी हैबिट बताओगे, है ना? इसमें भी हैबिट बताओगे। लेकिन जब मैंने कहा ऑन ट्यूसडे, ये सिर्फ एक मंगलवार वाली बात है, ये सिर्फ एक मंगलवार वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर बताओ कौन सा टेंस आएगा, बताओ कौन सा टेंस आएगा? ऑन ट्यूसडे जब हम कहेंगे तो बताओ कौन सा टेंस आएगा? एक मंगल की बात है ये। जब मैंने कहा सिर्फ ऑन संडे, एक संडे, एक मंगल की बात है, बताओ टेंस कौन सा आएगा? मुनेश बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी क्लासेस देख लो, आप लोग आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर बॉयज एवरीवन? यस, बहुत सारा प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगी। हिमांशु यादव, अच्छा जितने भी बच्चे अभी फिलहाल लाइव कनेक्ट है, क्या आप लोगों ने मेरा एयरफोर्स का मॉक अनअकैडमी पे लिया है? 6 मॉक कराया है मैंने, बहुत ही शानदार रिस्पांस के साथ में, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस के साथ में। टेलीग्राम पर मेरा चैनल है इंग्लिश विद सुमन, जहां पे मैं आप लोगों के लाइव डाउट्स ले लेती हूँ। ठीक है, लाइव डाउट्स का मतलब आप मुझे वहां पे डाउट पूछते हो और मैं, ग्रुप है वो, ठीक है, इंग्लिश विद सुमन, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश विद सुमन ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, यहां पर आपके मैं डाउट्स ले लेती हूं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा जितने भी मैंने, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस नो यस नो, नो वाले यस, जिन बच्चों ने मॉक लिया है, जो हमने मॉक कंडक्ट किया था, वो बच्चे प्लीज अपने मॉक का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए और वो भी मॉक का हिस्सा बन सके। ठीक है, सो जिनको मॉक देना है या मॉक्स जो हो चुके हैं उनके पीडीएफ्स चाहिए, तो इंग्लिश विद सुमन इस टेलीग्राम चैनल पर वो बच्चे जुड़ जाएंगे। ये टेलीग्राम सॉरी चैनल नहीं, ग्रुप है, इस पर आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस पर आपके डाउट्स भी मैं ले लेती हूँ, इस पे आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ्स के साथ साथ आपको सभी क्लास के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आगे जब भी क्लास आएगा, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, सब लोग अटेंड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो मैं लेती हूँ वो बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लोग अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको अपना रैंक भी पता चल जाता है, आपका स्कोर भी पता चल जाता है। ठीक है, सत्येंद्र चौहान बेटा, ये प्रेसिडेंट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेसिडेंट टेंस कौन होता है? अब आपने प्रेसिडेंट टेंस बना दिया, तो अब एक प्राइम मिनिस्टर टेंस भी बना दो। यस, हर सोमवार हैबिट, एवरी ट्यूसडे हैबिट, ऑन ट्यूसडेज हैबिट, यहां पे हर जगह, क्योंकि ये हैबिट था तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑन ट्यूसडे सभी टेंस में आ सकता है। ऑन रविंद्रा, पप्पू टेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, पप्पू बुरा मान जाएगा, पप्पू पे बहुत मजाक हो चुका है।
ओके, ऑन ट्यूसडे ऑल टेंसेस आ सकते हैं, यहाँ पे ऑल टेंसेस आ सकते हैं. इज दैट क्लियर बॉयज? इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज, मैं प्लीज सुनो ना. हाँ कौशिक कुमार, सुनाओ ना. यस, वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड. एलिट्स परफॉर्मेंस. चलो. ले लो तुम भी पूरे मजे ले लो. चलो. यस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं पहले ही बता दूं, अभी मैं 26 से लेके 26 से लेके 4 तक मेरी क्लासेस नहीं होंगी, कोई परेशान नहीं होगा. ठीक है? 26 तारीख से 4 तारीख तक मैं इलाहाबाद रहूंगी. अगर कोई बच्चा इलाहाबाद है, मुझसे मिलना चाहता है, तो आप मुझसे इलाहाबाद सिविल लाइंस में मिल सकते हैं. ठीक है? 26 से लेके 4 तक सबसे पहली बात तो मिलने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा. कहीं कनेक्ट कहाँ होंगे? इस टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे. ठीक है? 26 से लेके, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, 26 से लेके, यहां लिख देती हूँ, 26 से लेके 4 तारीख तक ना अनअकैडमी पे ना यूट्यूब पे मेरी कोई क्लासेस नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगा. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इलाहाबाद जाना होगा. ठीक है? वहां पे मेरे पास स्टूडियो नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स मैं क्लासेस आपकी नहीं ले सकती हूँ. जो भी बच्चा मिलना चाहता है इलाहाबाद सिविल लाइंस, उन सभी बच्चों से मिल लूंगी मैं. ठीक है? इंग्लिश विद सुमन इस टेलीग्राम चैनल पर पहली बात तो जुड़ जाएंगे मुझसे. ओके? चलो. सो इसके पहले मैं कोशिश करूंगी कि 26 को घर जाने से पहले एक दिन आपका 4 घंटे का मैराथन ले लूंगी. ठीक है? ताकि आप लोग को भी पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट रहेगा. 4 घंटे का मैराथन ले लूंगी, और मैं आप लोगों के ग्रुप पे, इस ग्रुप पे कुछ प्रैक्टिस सेट्स डाल दूंगी. प्रैक्टिस करते रहना, आके मैं उसे डिस्कस कर दूंगी. इज दैट क्लियर? ओके बॉयज? चलो, बहुत बढ़िया. यस, प्रयागराज. ठीक है? बिहार भी आएंगे, जल्दी आएंगे. अब तक तो द कोच की टीम बिहार आ चुकी होती, अगर आप सॉरी आप नहीं, कोरोना नहीं आया होता तो. ठीक है? यस, बिल्कुल. राखी तो बांधने जा ही रहे हैं, उससे भी जरूरी कुछ काम है वहां पे. ठीक है? सो उसके लिए जाना पड़ेगा. हाँ, मैं वेट ही कर रही थी, कोई पूछेगा ही. शांतनु चौबे, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, आर यू गेटिंग मैरिड? नो भाई, 4 दिन में कोई शादी नहीं होती. आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. आई लॉस्ट माई मॉम दिस टाइम द लास्ट ईयर. तो अभी 1 साल के बाद कुछ काम है वहां पे, उसके लिए हम जा रहे हैं. ठीक है? ओके. चलिए, और कोई डाउट्स हो, अगर इसको लेके अगर कोई डाउट हो, मैं अगले क्लास में इसे कंटिन्यू कर लूंगी. आज हम यहीं पर युद्ध विराम देते हैं इस टेंसेस के प्रेसिडेंट टेंस को. ठीक है? ऑल राइट. चलो. So that is all for today, students. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind.